आज की वीडियो में जी भर के बात करूँगा। वीडियो धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, बट ये अपने तरीके का सुकून है सुनना इसे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हमारा दूसरा दिन है भनज गांव में और आज थोड़ा लेट हो गया उठने में, बिकॉज़ कल जो ट्रैक किया था तो थकान थी, तो अच्छे से बहुत अच्छी नींद आई है। और आज बिल्कुल पास वाले घर में पूजा है, तो वहीं भंडारा खाएंगे, फिर आपको होम स्टे दिखाऊंगा और फिर गांव के लोगों से मुलाकात करेंगे। बट पहले मैं आपको पूरे गांव का एक ओवरव्यू देता हूँ। यहाँ का मौसम ठंडा होने की वजह से ये गांव पतझड़ के महीने में भी हरा भरा है। हम जो हैं वो गांव के ऊपर वाले हिस्से में हैं, जहाँ पे ये होम स्टे है। जो बीच वाला हिस्सा है वो पूरा मेन मार्केट है, और वहीं से जो मेन रोड है वो केदारनाथ, चोपता या पीछे कार्तिक स्वामी के लिए जाती है। और जो गांव के नीचे वाला हिस्सा है उसमें एक बड़ा सा प्लेग्राउंड है और एक बहुत सुंदर मंदिर है जो कि शिव जी को डेडिकेटेड है। और बिल्कुल अपने होम स्टे के बगल में खाने की तैयारियां चल रही हैं। और आज भी गांव में चाहे कोई सा भी समारोह हो, सभी गांव वाले मिलजुल कर काम करते हैं। और ये है अपना ठिकाना। बहुत है। तो यहाँ पे जो है माल्टे वगैरह खाना, ये अब हमारा डेली रूटीन हो गया। जैसे चॉकलेट ले लेते ना दुकान से वैसे हम जो है यहाँ पे माल्टे खा रहे हैं, मतलब मज़ा आ रहा है। तो कल काफ़ी जो है हम लोगों ने मेहनत की, तो सोचा आज रिलैक्स कर रहे हैं यहाँ पे। और ब्रेकफास्ट हो गया है, बट अभी हम थोड़ा सा दिन के टाइम पे गाँव जाएंगे या शाम के टाइम पे गांव जाएंगे, तो थोड़ा लोगों से, गांव के जो लोकल लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। माल्टे खाते हुए हम वो पिसा हुआ नमक बहुत मिस कर रहे थे। बाकी सब एक तरफ और सिलबट्टे में पिसा नमक एक तरफ। तो सोचा कि किसी बॉडी को बोला जाए नमक पीसने को। शायद वही तुम दो शादी नहीं हुई अभी। अच्छा। हम तो लोग बेरोजगारी समझदा तब कन बेटे गुणा शादी सब घर वाला पर वो सरकारी नौकरी वाला दिखना चाहिए ना। हम तो बोला प्राइवेट चाहिए को ठिकान भी नहीं हो के इन्नी गुणा च हम बैरागी बनी गन। तो तंत सुगंध। हां हां सरकारी नौकरी होता तो ओ जम पर लड़की हां सुद्दी दिखना भी नीचे की क्या काम चपड़ा सी तो नीचे का की कोई मतलब नहीं है तब नीचे ना। और यूं प्राइवेट वालों को गिनती। अरे प्राइवेट वालों इज्जत भी नहीं उड़ी भाई गिनती तो कोई बात नहीं। तो ना गिनती नीचे। हाँ हाँ दादी क्या क्या रखी उमर तुम इन बता हम तक कि क्या क्या पिसड़वाल चाह तुम क्या क्या पीसना है। हाँ ये माँ ये धनिया लहसुन आयु ये गोरी लहसुन और लूण मिर्च भी लिया बाबा मिर्च भी लियो मिर्च भी लियो। दादी अब तो बहू होंगी ना आपकी बहू। हाँ मेरी भी बहू सुन बाबा हैं तो कभी तो आप भी सास रही होंगी। हाँ तभी तो मैं सासू से आज भी सासी है ना ना कभी आप भी बहू रही होंगी। मतलब कभी सास भी कभी बहू रही होगी। तो अब की बहुओं में और पहले की बहुओं में क्या अंतर है? पहले की बहू तो अब की बहू तो बहुत ही खराब है। पहले की बहू तो सासू के कहना मानती थी। हाँ। इतने घूंघट रहते थे हमारे यहाँ इतने। ये बाबा फैशन कनकर क्या कुनकन था पहले ना इतने घूंघट रहते थे। हाँ। अब तो कहाँ है घूंघट अब तो घूंघट भी नहीं है। सास ससुर की कदर भी नहीं करते हैं अब।
हैं? पहले के लोगों ने हमने सास ससुर की कदर करी। आपकी बहू डरती भी नहीं होंगी ना? डरती कुछ, हमारे कहना मानती नहीं। आप लोगों को तो बहुत दूर दूर भेजा होगा घास के लिए आपकी सास ने। हाँ बहुत दूर, हम तो इतने एक टाइम भी बैठ के नहीं रहती, एक टाइम भी। आपकी बहू फोन पर बस हैं, फोन पर बस लिखी पड़ी होगी, हम तो अंगूठा का छाप लगाती ना। आपकी बहुत ऐसे ऐसे पढ़ते बस फोन पर। काम कौन करेगा? वैसे दादी जी अब आपकी सास तो गई ना? मेरी सास तो नहीं थी ना, मेरे जब तक मैं थी तब तक नहीं, मेरी 2 जेठानी थी। तो आप तो ठीक है, आपको तो घूंघट ओपन ही रहा होगा पहले से ही। नहीं सास देखी थोड़ी नहीं वो करते थे, ससुर देखी। ससुर है रहते थे मेरे ससुर, तो बहुत बाद में मरी। तो घूंघट रखना पड़ा। ससुर और जेठ जी। तो पहले क्या अच्छा था, क्या बुरा था, अब क्या अच्छा है क्या बुरा है? झंगोरा खाया हमने, मंडुए की रोटी खाई हमने, कौड़ी खाई हमने, भात तो हमने देखा ही नहीं, रोटी आटा की रोटी तो हमने देखा ही नहीं। भात दाल तो देख लिया आपने, आपने शादी से पहले वो भी देखा अपने पति को? पति दिखाया? बस कहाँ देखा, नौकरी पर थे। एतवार शनिवार के दिन आया, एतवार के दिन आया, सोमवार के दिन गया। कहाँ देखा हमने, वो घूंघट के नीचे कहाँ देखना था वो भी। पर तब बाद में जब देखा तुमने तो पसंद आए कि नहीं आए? पसंद तब आया नहीं आया, तब कहाँ जाना था? तब तो फंस गए हैं, कहाँ जाना था, तब फंस गए। आया कि नहीं? पहले के तो ऐसे अच्छा आदमी थोड़े नहीं रहते थे, घास काटते थे, मोल छोड़ते थे, गोबर। आपकी बहू तो तैयार नहीं है करने के लिए? हैं? आपकी बहू कर ना। तुमने तो मेरे को लग रहा है खींच के रखा होगा, ऐसी बात नहीं है। हैं? खींचे के रखी कि नहीं रखी तुम? बुरी चीज मेरी तरफ से जहाँ जाती जा करती वो खाए कि नहीं खाया कोई मतलब नहीं है हमसे। आप बनाते जैसा मन चाहे खाना खाते हैं। हमने तो सास की दिया हुआ खाया, 2 रोटी दी उसी मगन। दाल नीचे तो पानी डाला। हाँ दाल नहीं है तो न कड़ी बनाई ना। छाछ दाल तो कहाँ है? दाल तो किसी ने देखा? छाछ का साग अब पूरा नहीं हुआ तो पानी डाला बहू के लिए। घास के लिए दूर जंगल में जाना, बहू को आखिरी में पानी मिलाकर खाना देना, ये घर घर की कहानी है। तो दादी बता रही हैं कि दाल कहाँ, दाल तो कीमती समझी जाती थी, तो जब खाना कम पड़ जाता था तो छाछ में पानी मिलाकर देते थे सास या जेठानी लोग। तो बनाओ आप पीसते भी रहो। ये बनाओ से? हाँ पीसने से? हाँ पीसना क्यों नहीं, तो बैठे अच्छा तुम बताओ। हाँ पीसने के बैठूं मैं। दादी आपके टाइम पे लव मैरिज नहीं होती थी किसी की? ना कोई लव नहीं है ना। लव वाल तो बस बादमी वाल जो वाल तो कोई बात है नीचे। ता आप तो जानता मैं हूँ। तो आपको कैसी लगती है लव मैरिज और अरेंज मैरिज, क्या सही लगता है आपको? हम तो जन हमारे भी क्या हुए हाँ। तनी सही लगी थी हम तो। लव लू पसंद नहीं ना, लव लू वही बुरा है मो यार। तुम्हारे तो बिना देखी की वे गया शादी। हाँ हमारे भी घर देखा हुए बाबू। हाँ। हम तो सिर्फ मांगने भी नहीं देखा, जो सिर्फ मांगने चाहिए देखो। एक जमाना था जब बिना देखे भी प्यार हो जाता था, और अब देख के भी मुश्किल हो रहा है। दादी जी की कुछ बातें आपको कठोर लगी होंगी, बट वास्तव में उन्होंने वो कड़ा समय देखा है, लेकिन आज भी दिल से वो बिल्कुल नर्म है। एनीवेज, अपने लिए नमक अब तैयार है। यही से तोड़े ना।
है घर का पिसा हुआ नमक और ये है अपने ही पेड़ के माल्टे। अभी दोपहर का भोजन कर रहे हैं, फिर अपनी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। हो सकता है कुछ बातें आपको बोरिंग लगें, बट कुछ बड़ी मज़ेदार रहेंगी। मैं तो पहले तो अंकिल जी, मैं हमको तो गांव बहुत पसंद है। हाँ, मतलब जो है गाँव पसंद होता ही है। हाँ, ना शहर वाले वाली बात नहीं है। मतलब और गांव में जैसे मैं देख रहा ना कि अब खेती खुदी का इतना रह नहीं। हाँ, यहाँ पे फिर यहाँ भी पे है, यहाँ पे हरी हरियाली है, बिल्कुल है यहाँ। और आप सोचो देखो मार्च लग गया लेकिन जो है हरा है, फल है। हम तो अपनी तरफ से आ ही रहे हैं, पूरा पौड़ी गढ़वाल क्रॉस करके आ रहे हैं हम। आग लग रही जंगलों में, पूरा सूखा पड़ा हुआ है। पतझड़ का टाइम है ना, पतझड़ का टाइम है ना ये। हाँ हाँ हाँ, अब बसंत का आ गया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। लेकिन आग लगती है जंगलों में, बहुत ज्यादा आग लगती है इधर। हाँ 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 हाँ, भाई यहाँ कम है यहाँ पे ना, यहाँ जंगलों में बड़ी अच्छी हरियाली है, फिर खेतों में अच्छी हरियाली है। ठीक है, मतलब लोगों का थोड़ा बहुत। अभी हमारी बात हो रही है हर्षवर्धन जी से, जो कि एक अध्यापक हैं। तो पहला सवाल था मेरा कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन अब जो है होने चाहिए। हमारे यहाँ के बच्चों को, या आप ही लोग जैसे कोटद्वार में रहते तो आपको अपने पौड़ी के पेड़ पौधों के बारे में जानकारी नहीं है। बिल्कुल सही बात। कौन सा पेड़ किस नाम से जाना जाता है मुझे ही नहीं है। मैं यहाँ रहता हूँ, हाँ, हाँ, अगर मैं ऊपर जंगलों में चले जाता हूँ तो मतलब उन चीज़ों से मुझे रूप मैं जानता हूँ, लेकिन पेड़ का नाम ही पता नहीं होता है। अच्छा, कई एक पेड़ ऐसे होते हैं ना, तो उन पेड़ पौधों के तो उनके बारे में जानकारी, या फसल चक्र है हमारा जो गांव में हमारी फसल होते हैं। अमूमन ऐसा है कि पढ़ते थे, जब हमने पढ़ा तो हमने यूपी कृषि पढ़ते थे, तो यूपी की, हरियाणा की, पंजाब चंडीगढ़ की, यहाँ की कृषि पढ़ी हमने। वहाँ की खेती के बारे में पढ़ा, वहाँ के हल ट्रैक्टर जो भी वो चित्रों में देखा हमने। तब आज के परिवेश में, आज की समाज में वैसे जो हमारे गढ़वाल की जो शिक्षा है उसमें ये चीज़ें जुड़नी चाहिए कि हमारे यहाँ पर क्या क्या चीज़ें पैदा हो सकती हैं। इनको उत्पादन करने के लिए आदमी को कितना अच्छा उत्पादन इसका होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, अगर पढ़ाया जाएगा, साल जो है मतलब हाँ जी, उत्पादन बढ़ना चाहिए, उसको बढ़ाने की टेक्निक हो, साधन हो लोगों के पास। तो शिक्षा को जो है मतलब निजी क्षेत्र से जोड़ना एक मुख्य चीज़ है। वैसे दूसरा, शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो जैसे भाषा है, तो अमूमन हम हिंदी बोला, गाँव से बाहर जाना जब तो हिंदी प्रयोग करें, या स्कूल में भी जाना। मैं स्वयं जब स्कूल में जाना तो बच्चा सब गढ़वाली परिवेश आसिन, जबकि हमारा अपना बच्चा सिन, लेकिन मैं ज़्यादा कोशिश करूँ मैं तो हिंदी में बताऊँ। जबकि ये भी थोड़ा ठीक भी है। हाँ, लेकिन थोड़ा मतलब बैठ तो हिंदी बोल। हाँ, लेकिन मीन विषय पे, अगर मीन विषय पे बात करनी है तो अगर बच्चे के साथ हम अपनी गढ़वाली में उसको समझाएंगे, अपनी गढ़वाली में बोल लेते हैं, तो उसको बहुत अच्छा समझो। हाँ, दिल से दिल तक। बिल्कुल। पहला पॉइंट था उनका कि बजाय कि हम सिर्फ बाहर के राज्यों की ज्योग्राफी हिस्ट्री पढ़ें, अपनी जगह की नॉलेज भी पाठ्यक्रम में, सिलेबस में होनी चाहिए। और उनका कहना था कि जो लोकल लैंग्वेज है उसे भी बढ़ावा देना चाहिए, खास तौर पे जब हम बच्चों को ज़िंदगी से जुड़ी बातें समझा रहे हों। मेरे को जैसे थोड़ा सा इस तरीके से लगता है कि व्यवसाय जो हैं तो इसके काफ़ी सारे मतलब ऑप्शंस हो सकते हैं गढ़वाल में भी, क्यों नहीं। और अगर मतलब यहाँ का जो यूथ है, जो यहाँ की जो जवान लोग हैं, उनका खून अगर यहीं के लिए काम करेगा तो मेरे को लगता है कि और ज़्यादा ऑप्शंस भी निकल के आएंगे, बहुत सारे वो बहुत अच्छी कंडीशन में रहेंगे भी, और पूरा का पूरा गाँव अपने आप में विकसित होगा। बिल्कुल बिल्कुल, और क्यों नहीं होगा। और क्या, तो ये चीज़ें जो है मतलब गांव में मेरे को लगता है या तो शायद उनको पढ़ाया या समझाया बताया नहीं जाता, क्योंकि वो एक सेट पैटर्न है कि भाई शहर जाना है और काम करना है। वही था, आज तक वही था। लेकिन अब धीरे धीरे परिवर्तन होने जा रहा है इसमें। जैसे मतलब अपने यहाँ आप व्यवसाय उत्पन्न करने वाली बात जो आपने कही, तो व्यवसाय हमारे पहाड़ों में बहुत सारे हैं, इतने ज़्यादा हैं कि बाहर के लोग भी यहाँ आकर के काम कर सकते हैं वैसे, और करते हैं वैसे। देखा आपने भी, जैसे मैंने बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अन्य चीज़ में भी यहाँ के लोगों के लिए बहुत सारे व्यवसाय है। अभी मैंने जैसे कहा कि जंगलों से बहुत सारा व्यवसाय हमारे पास है। आपका ये टूरिज्म वगैरह जो ये चलता है, जो ये होम स्टे योजना जो चल रही है, मतलब इससे भी बहुत लोगों को अच्छा फ़ायदा मिल सकता है। उससे टूरिस्ट लोग आएंगे तो घर में मतलब फिर उनके साथ भी हम लोगों को अपना कल्चर, अपने जो खाना है, जो रहना है, जो परिवेश है, वो अपना देना पड़ेगा। ये नहीं कि वो यहाँ पे आए हैं और वो इडली का खाना मांग रहे हैं। बिल्कुल, ये नहीं। हमारा कोदे की रोटी खाएं, हो मक्खन खाएं, कोदे की रोटी खाएं, घरिया का साग होता है वो खाएं, या जो भी हमारे पास उपलब्ध है। मतलब हम ये नहीं कि मार्केट से खरीद करके पनीर मंगाएं तब उनको पनीर खिलाएं, ये नहीं। ठीक है, हमारे पास गौत है,
भट्ट है, हम उसका चौसा खिलाए, आने वाले भट्ट की दाल खिलाए उनको, चौमिन चनी, ये नहीं। हाँ, बाहर का नहीं, अपने गांव का जो अपने गांव में उत्पादन होता है उसी का उनको मतलब खाना पीना होना चाहिए, और इससे भी रोजगार लोगों का काफी बढ़ सकता है। उनका कहना है कि करने के बहुत से विकल्प हैं गांव में, बट वो डिवोशन नहीं है युवा लोगों के अंदर, वो धैर्य नहीं है। बाहर जाके जॉब करने के लिए तैयार हैं, बट यहाँ मिल के काम करने के लिए तैयार नहीं है। तो बगीचा बागवानी करके आदमी 5 साल अपना घर का रोटी खा करके और 5 साल निस्वार्थ काम करके कर सकता है आदमी उसमें, और 5 साल बाद वो पेड़ जो है फ्री में आपको फल देना शुरू कर देंगे। केवल उनकी देख रेख करनी है, कटाई छटाई करनी है, नई पौध बोनी है, सिस्टम चलता रहे तो बच्चे अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इस पर मैंने उनसे पूछा कि कहीं ना कहीं माता पिता का हाथ भी है इसमें, जो बचपन से सिर्फ जॉब के लिए बढ़ावा देते हैं। हाँ, जिस पर उन्होंने कहा कि पेरेंट्स का काम है बच्चों के इंटरेस्ट को फाइंड आउट करना। बच्चे की रुचि को पहले पेरेंट्स को जानकारी हो जानी चाहिए कि ये किस चीज़ में रुचि रखता है। खेल में रखता है, पढ़ाई में रखता है, राजनीति में रखता है, टूरिस्ट में रखता है, मतलब कहाँ इसकी रुचि है। रुचि के अनुसार उसको फैसिलिटी दे आदमी। हम लोगों की जहाँ तक सोच यही है और यही थी कि भाई बच्चा पढ़ेगा लिखेगा, नौकरी लगेगा, सरकारी नौकरी लगेगा या अच्छा जॉब करेगा, तो ये बहुत ज़रूरी नहीं है। बच्चे को हम तो ये चाहते हैं कि एक आदर्श नागरिक बने वो समाज के लिए, समाज के, न कि किसी नौकरी के लिए। पैसा बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, नौकरी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन आदर्श नागरिकता बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन एक बार धीरे धीरे लोग फिर लौट के आएंगे, ये निश्चित है। और बल्कि इस बार लॉकडाउन में कई लोग आए हैं, बिल्कुल बहुत सारे लोग आए हैं और आएंगे फिर। अभी धीरे धीरे आने वाले समय में जो लोग बाहर रह चुके हैं उनको अब ज्ञान होने लग गया कि यार एक एक मकान अगर हमारा घर में भी होता तो पता नहीं क्या होता। अब मैं मिलाने वाला हूँ आपको गांव के सबसे क्यूट दद्दू से, जो कि अपनी पूरी जवानी में जी भर के घूमे हैं। तो जितने भी मुसाफिर लोग हैं उन्हें मजा आने वाला है। जवानी में घूमे होंगे दबा के। मैं प्रत्येक साल ऐसे हार्ड स्पॉटों पर जाता था कि जिससे कोई याद नहीं। जैसे अगर मतलब मधमेश्वर निकल गए, हाँ 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 तो वहाँ से जो पांडव सेरा बोल रहे हैं, हाँ हाँ मास्टर जी, हाँ हाँ वहाँ पांडव सेरा गया। हाँ पांडव सेरा से निकल करके पीछे हिवारा पड़ता है, हाँ, हाँ, हाँ। बर्फ की जगह। हाँ हाँ तो वहाँ से दो दिन लगते हैं वहाँ। हाँ हाँ फिर वहाँ से रुद्रनाथ निकला, और रुद्रनाथ सबसे दूर है ब्रह्म कमल होते हैं, हाँ हाँ सबसे नज़दीक है मधमेश्वर। तो मधमेश्वर का जो ब्रह्म कमल है वो तो नज़दीक है, हाँ हाँ और रुद्रनाथ का ब्रह्म कमल इतनी दूर है कि जिसके कोई याद नहीं। हाँ 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 तो वहाँ भी गया, तो वहाँ एक पौधा कहीं नहीं मिलता है वो, तो वहाँ एक टमाटर जैसा होता है ना, हाँ 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 लाल लाल, हाँ हाँ तो एक मिला था वो। तो उन्होंने कहा था कि भाई उस पर झगड़ा हो गया वहाँ के जोगी के, हाँ हाँ मेरी और रुद्रनाथ में जो पन्ना होता हाँ, है, बड़जी होते हैं हाँ, एक घर वाले, कि उन्होंने कहा कि आधा हमको और आधा हमको। मैंने कहा जब मैं लाया तो आधा आपको क्यों दूं मैं। पर पहले मैंने कहा मैं आधा दे सकता हूँ आपको, पर शर्तनामा ये बताओ ये काम क्या आता है। हाँ सही बात है। बस तो ये बढ़िया क्या मैंने कि वहाँ बन जो पूछ भी किसी भी चीज़ को छुओ तो बन के देवता होते हैं, अगरबत्ती इलायची खील बतासे वो जरूर देने चाहिए। तो मैंने वहाँ पर भी सब कुछ कर दिया था मैंने, नहीं तो वहाँ खतरा भी होता है ना। हाँ 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 हमेशा साथ में एक थैली भर के साथ तो ले जाता हूँ। हाँ, वहाँ नमक की इतनी इच्छा बोलती है जो वहाँ ऊपर खट्टा और नमक जरूरी चाहिए वहाँ। तो अमचूर ये चीज़ मैं हमेशा रखता हूँ अपने पास, सब तो बना के रखता हूँ। कभी भी अगर मैंने अभी आज मैंने देहरादून जाना था तो सत्तू बना के रखे हुए, तो वो मुझे होटल में खाने की जरूरत, मैंने आज तक चावल नहीं खाए होटल में, अपने घर की पद्धति के आधार पर। तो सत्तू बोले अपने अंधेरे कोने में बैठ जाओ, थाली रखी है, पानी रखा है थर्मस पर, वो बूंदा नमक में मिलाया, खा लिया, बस टाइम ही तो खाना है। फिर मैं होटल नहीं लेता हूँ कहीं नहीं, हॉस्पिटल का जो निकला में ब्रेंच लगे हुए हैं, हाँ हाँ उनमें अपना एक पंखी नीचे बिछाई, हाँ हाँ एक ऊपर रखी, रात काट लिया। 300 रुपये वो बच गया, हाँ हैं 300 500 जो भी है, होटल का भी बच गया। वहाँ लैट्रिन भी है, बाथरूम भी है, सब कुछ है,
नहाने की जो रहता है वो संध्या कर लो। बाहर जाने में संध्या ऐसे ही कर लेनी चाहिए। संध्या तो मैं निश्चित करता हूँ, पूजा पाठ निश्चित करता हूँ, मंत्र सारे याद है जो भी मैंने संध्या करनी। हाँ 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 हाँ। तो वो निश्चित करता हूँ मैं। तो दादाजी कुछ ऐसा है कि आपने, वैसे तो आपने बहुत इंजॉय किया अपनी जवानी में, भरपूर आपने उसका लुत्फ उठाया, लेकिन कोई 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 ऐसा रिग्रेट है कि यार ये भी करना था, कुछ है मन में ऐसा? अब दक्षिण भारत की, दक्षिण भारत, रामेश्वरम, वो गंगा सागर, ये था प्रोग्राम। अच्छा। ये कोरोना ने ऐसा मारा, जबकि मैं हार्ट का पेशेंट हूँ। अच्छा। तो मेरे साथ एक आदमी ले जाना मैंने अपने साथ, ऐसा आदमी चाहे उसका कुछ न कुछ खर्च देना पड़े, मैं दे देता हूँ, कोई भी हो साथ में, इसलिए कि मैं हार्ट का पेशेंट हूँ। अगर मर गया घर तो सोचना चल ले जाए, ये मर गए तो मैं ये थी दक्षिण इधर नीचे की तरफ मैं कहीं नहीं गया। हरिद्वार के सब मंदिरों में, ऋषिकेश से ऊपर जितने भी, गंगोत्री, यमुनोत्री, गंगोत्री में सतोपंथ गया मैं। हाँ। न बद्रीनाथ में सतोपंथ, गंगोत्री में गोमुख, दोनों जगह जा रहा हूँ। अच्छा, ये हमने ना बद्रीनाथ में वो सतोपन से आगे जो माणा से आगे वसुधारा, तो वो सतोपन से, वो कहते हैं पांडव उधर से ही, जो बड़े वाले भाई थे वो वहीं से स्वर्ग गए थे। तो आप सतोपन ताल पूरा जा रखे हो? पूरे सतोपंथ जा रखा हूँ आपने तो पूरा, मतलब यार। सतोपंथ में ऐसे ढंग से गया, मैंने यहाँ से तो मजाकों में निकल गया कि मैं गोपेश्वर जा रहा हूँ। हाँ। उस समय हमारा जिला था चमोली। हाँ। पैदा हुआ मैं पौड़ी गढ़वाल में, पौड़ी गढ़वाल जिला था हमारा पैदा, तो वो जिला है। तब दूसरा जिला 60 में बना चमोली। चमोली चले, गोपेश्वर में मास्टर था मैं भी, तो वहाँ चले गए। गोपेश्वर काम से जाते ही थे, वहाँ से निकल जाना है बद्रीनाथ। उस जमाने में फोन फान तो थे नहीं कि घर में सूचना, घर वाली बोल रही, वो अपना काम कर रहा होगा। अब वहाँ से निकल गया बद्रीनाथ। बद्रीनाथ में कुछ लोग मिल गए, वो था जो कश्मीर में भजन गायक था, क्या था वो उसका नाम, मैं उनके पास व्यक्तिगत मिला। मैंने कहा यार मैं भी आना चाहता हूँ आपके साथ, बस चलो क्या फर्क पड़ा। सारा खाना पीना उनका, उनके साथ आदमी थे खाना बनाने वाले। वहाँ से निकला सीधे वसुधारा। वसुधारा में एक दिन कैंप किया, वहाँ पर एक महात्मा जी थे, उनसे मेरा बहुत अच्छी जान पहचान थी, तो उनके साथ रहे। दूसरे दिन और आगे बढ़ते 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 सतोपंथ निकले 3 दिन में। अरे बाप रे। 3 दिन में वहाँ से, अब तो वो घुमक्कड़ लोग थे, बाहर के लोग हैं। हाँ। तो उन्होंने तो आराम से जाना था। हाँ। मैं तो जाता भी तेज पर, कैसे जाता अकेला। हाँ। तो भगवान की कृपा से सतोपंथ गया। वहाँ एक तालाब, अब नाम विस्मृति हो गई, उसमें अगर एक तिनका डाल दो तो वहाँ पर पक्षियाँ उसको निकाल करके अलग ले जा रही। अच्छा। हाँ। अगर आप तिनका मतलब डाल दिया तो उसको साफ करने के लिए वो, मतलब पक्षी उसको उठा जा रही है, उसको उठा रही है, फेंक रही है, बाहर ले जा रही है। तो कुछ जोगी महात्मा लोग भी देखे मैं, जो बैठे हैं वहाँ, वो वहीं रहते हैं। तो ज़्यादा हम डर गए उनसे, तो कहीं सारे कोई गलत बात हो जाए। जवानी थी उस समय। हाँ। आज के होते तो उन्हीं के साथ हो जाते, लेकिन उस जमाने में डर भी होती नहीं, जवानी में थोड़ा सा पता नहीं होता ना ये चीजें, कुछ नहीं पता नहीं होती है ना। तो सतोपंथ निकले। यहाँ गोमुख जाने के लिए भी अचानक मैं गंगोत्री निकल गया। पहले यमुनोत्री गया, यमुनोत्री से गंगोत्री निकल गया। मैं क्या करूँ, मैं इधर 2-4 दिन इधर ही ठहर जाता हूँ। वहाँ से निकला सीधे सतोपंथ, ये गोमुख के दर्शन भी हो गए मजाकों में जवानी में। आज के होते जरा पूजा पाठ करते, उस जमाने में बोतल थोड़ा ठंड में ना। हाँ। कि थोड़ा अगर मालिश भी कर पाँव पर दर्द हो गया ना पाँव में, तो बढ़िया कटे। तो इधर के जितने भी हैं स्पॉट सब जगह गया, केवल भविष्य बद्री और कल्पेश्वर नहीं जा पाए। अच्छा, ये दो रह गए आपके, ये छूट रखे हैं, लेकिन जाना है वहाँ, चाहे मरने के लिए वहीं मर जाऊँ, पर वहाँ जाना जरूरी है। केवल इधर के वो 2 जगह छूट गए। अब देखो तो अगर बच गया तो चले जाओ। नहीं, भगवान है ऊपर देख रहा है। तो जाता हूँ मैं। आपको इतना घुमाया है, वहाँ भी घुमाएंगे। भादों के महीने के बाद जाना है, उस समय एक तो फूल मिल जाते हैं। मतलब जवानी से ही मतलब पूरा घूमे हैं आप? हैं पूरा घूमता है। आज के जैसे हम जैसे जो लड़के हैं या जो भी हैं, उनको कुछ क्या बोलना चाहोगे आप? अब जैसे मैं तो 20-21 साल में नौकरी पर लग गए। हाँ। तो वो जिम्मेदारी हट गई। हाँ। एक टेंशन होती है ना कि एक रोजगार चाहिए पहले। हाँ, पहले पैसा। रोजगार के लिए आदमी कुछ भी कर लेता है, जो योग्य होता है वो रोजगार पा ही लेता है, निश्चित है, भाग्य भी होता है कुछ।
तो रोजगार अगर मिल गया तो उसके बाद छुट्टियां ले लो, अपनी छुट्टियों में उसका सदुपयोग करो, बाकी बच्चों को अपने साथ रखो। अब हमारे तो बच्चे साथ नहीं हो पाते थे, इन जंगलों में नौकरी थी। आज मैं सोच रहा हूँ ये कार में ही ले लेता, लड़कों के पास है। हाँ हाँ अब मैं भी घूमने घामने के लिए सुविधा हो जाती, लेकिन अब मैं न चलाना जानूंगा, हाँ हाँ ना मुझे ड्राइविंग लाइसेंस, तो 100 के करीब जाने वाला हूँ। तो वो भी नहीं होगा, वो भी नहीं होगा। ड्राइवर को रखना है, उसी के लिए वो नहीं होगा। तो जैसे आप लोग हैं, पहले रोजगार प्राप्त करो, छुट्टियों का इस्तेमाल रोजगार के साथ अपने बच्चों को साथ रखो, एडजस्ट कर लो अपने को। और छुट्टियां जो लेते हो उसमें घूमा, ये चीज़ें दिखाई नहीं देंगी, मतलब नीचे कहीं भी चले जाओगे, लेकिन पैदल जो जगह जानी है वो जवानी नहीं जा सकती। आपकी उम्र में ही गया होगा मैं, 1 साल में नौकरी लग गया था मैं, टीचर बन गया था। हाँ हाँ हैं? हाँ हाँ तो छुट्टी आई तो मैं निकला। बहुत बढ़िया ज्ञान। उस जमाने में खर्च मेरा कुछ नहीं होता है। हाँ 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 1-2 पैदल यात्रा में क्या है? फालतू रखे हैं, उसमें शर्म नहीं करता हूँ मैं खाने में। 4 आदमी भी देख भी रहे हैं, मैं तो बोलता हूँ अपने लिए खाना बना, पीसा जैसे आटा नहीं घूमते, सातों को ऐसे घूम लो, नमक में खा लो, खट्टा डाल दो उसमें, बढ़िया ना। वो भंगार का लोट, वो भात बनाना हो ना, अभी भी रखा है। और जब कभी बुढ़िया कहीं चले गई बच्चों के साथ, उस दिन मैं अपने बर्तनों पर खाना बनाता हूँ, उस दिन निकाल लेता हूँ अपनी आराम से दाल रखी बड्डू में, इतनी टेस्टी होती है, सिलवटा में पीसा हुआ मसाला और बड्डू की दाल, हाँ वो बंगाली डिप्टी के भात, बहुत ही टेस्टी है। बहुत क्यूट है दादाजी आप। जवानी में तो मतलब एकदम क्या मैं दुबला पतला था। हाँ हाँ चलने में मतलब यहाँ से उछल कर के ऊपर कहाँ फंस गया, बहुत तेज है। अरे अब यहाँ से यहाँ आया मैं, ये मेरा बहुत प्यारा नाती है। अच्छा इसकी वजह से आना पड़ता है इधर कभी, बहुत प्यारा, मतलब वो है सोशल। हाँ हाँ बहुत अच्छा। हमें भी आशीर्वाद दीजिए दादाजी। अरे आप मेरे देवता हैं, जवान बच्चे हमारे देवता होते हैं। मेहमान नहीं, हमारी संस्कृति, सभ्य संस्कृति में हमारे देवता हैं आप लोग, बाकी और क्या। ठीक है, एंजॉय करो आप। क्या बनेगा ये बता। दिन में बहुत अच्छे से आराम करने के बाद अब गांव घूमने की बारी है और प्लान है कि गांव के नीचे मंदिर से सनसेट देखेंगे। तेरी गाड़ी तो यार रोड से इधर आ गई। रोड में ला इसको। अगर ह्यूमन इवोल्यूशन समझना है आपको तो गांव एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। टेक्नोलॉजी, मॉडर्नाइजेशन और ज़रूरत के बीच में खड़ा है। ये पतले पगडंडी से रास्ते जो किसी कंप्यूटर के बने नक्शे से ज़्यादा सटीक हैं, इनसे होके गुजरना अपने आप में एक कसरत है जिससे नींद अच्छी आती है और सुबह जल्दी उठना स्वाभाविक है। डूबते सूरज को देखना सुकून है। यह सिखाता है कि काम के बाद आराम भी ज़रूरी है और कल सुबह अपने को फिर से चमकना है।
तो अभी दिन में बहुत ज़्यादा खा के सो गए थे और अभी हमने सोचा थोड़ा सा शाम को गांव घूमते हैं, तो काफ़ी अच्छा नज़ारा देखने को मिल रहा है। और मेरे ठीक पीछे शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, इस तरफ जो है कार्तिक स्वामी टेम्पल है अपनी मंजिल। तो कल जो है हम मॉर्निंग में निकलेंगे वहाँ के लिए, तो थोड़ा लोकल के जो है गांव एक्सप्लोर करेंगे एंड देन हम पीक पूरी जो है ट्रैक करेंगे। रोज शाम को दादाजी संध्या करते हैं और हम लोग रास्ते में ही बैठे थे, तो सोचा कि एक बार उनके साथ फिर से मंदिर चला जाए। और इस एनर्जी को आप आंखें बंद करके भी सुन सकते हो। कपाली कुंडली भीमो भैरवो भीम विक्रमो ब्यालो पवित्र जो समय सफरिया विघ्न विक्षेप हेतु जय त्रिभुवनाथ और सिद्धि कांति पार्वती कांति कुंती श्रीवा कांति केदारनाथ बद्रीनाथ ये जो मंदिर हैं इन्हीं के साथ एक ये भी मंदिर बना हुआ है। ये पांडवों के द्वारा निर्मित, भीम कहते हैं कि 365 मंदिर एक रात में भीम ने बनाए थे। अच्छा। तो उन्हीं के साथ का ये मंदिर बना हुआ है और उन्हीं के प्रकार का ये बना हुआ है। और उसमें आदि शंकराचार्य गुरु थे, तो उनके द्वारा ये बने हुए मंदिर हैं। ये माने अगर हम कहीं और जाते हैं तो वही फल उनका मिलता है जो केदारनाथ मंदिर का या कहीं का भी मिलता है। ये मंदिर है, ये हमने तो बनाए नहीं। पहले की ये तो भगवान के बना रखे हैं। हाँ, इसका स्ट्रक्चर देख के ही लग रहा है कि कितना पुराना है। हाँ। यहीं पास में दादाजी का घर है, तो उन्होंने कहा कि दादी के हाथ की बनी चाय पी के ही जाना। दादाजी ने घर तो बहुत अच्छा बना रखा है, सुंदर। हाँ, सारी फैसिलिटी कर रखी है A to Z। घर में रहता माने हम भी कहता नहीं कुछ उधर कहाँ हूँ के तो बोल माने खाली भी क्या करना। हाँ, खाली रह के क्या करना है। पर खाली तो लगता होगा ना कभी कभी कि कोई नहीं है घर में, आते होंगे ना छुट्टी। आउनु से ना यो तो यो पोखरी ना लड़ा स्कूल में लेक्चर है। हाँ हाँ, कई बच्चा थे कि ना। हाँ, पोखरी तो पास में ही है। Sinan lu kau ni. Oh, तुम चाय नहीं पियो? आओ। एक मुंह साव गई। अच्छा, ये कॉफी बना रखी है आपने? ये भी चीनी भी है? हाँ, चीनी डाली जी। नहीं डाले नहीं? ना, डाल रखी है, डाल रखी है। देखो जरा। अरे है। मैं झूठ क्यों बोलूँगा, चीनी है। मैं कह रहा हूँ कॉफी बना रखी है ना आपने, कॉफी। हाँ। फिर मैं चीनी भी डाल कर दिन का तो चाय देना चीनी डाल। तुमने आदत बन करे सीधा है ना। मोनू की चाय तो है कितने भाई हो ना तुम? हम एक भाई एक बहन, एक छोटी बहन है मेरी। बस। पिताजी आर्मी में। आर्मी में? हाँ। हम कोटद्वार ही रहना। हाँ, कोटद्वार सुनी छो तुम्हारे? हरिद्वार बगल में कोटद्वार। हाँ, कोटद्वार की छाव। कितने साल हो गए दादी जी आपकी शादी को? शादी का हमारा मन हो गया। इसकी उम्र है 3-4 सप्ताह होना है इसकी जब मन हो गया। ना अभी ना, अभी तो तुम कर छा एकदम। दांत पता है तो बोल दांत तक क्या कर, दांत तक नकली साइड ले लो ना। का कहता गाड़ी में उल्टी बनी यो बन के मुझे दान हैं अब तब से अगर ना पहले ना। अभी कहीं नहीं जा रहे, अभी है, अभी अंदर ताकत है। सच्ची। दादाजी की सबसे अच्छी बात क्या लगती है आपको? क्वालिटी, गुण? दादाजी सब बात, सब सारी गुण है, सारे गुण हैं। कोई ऐसा लगा कि ये गुण नहीं है? सब गुण अच्छे हैं, सब गुण अच्छे हैं। किसी के पास बैठ के दो बातें करने का पेशेंस अब लोगों में कम है। आज आपने जितनी भी बातचीत सुनी सब घंटों की हैं। मैंने बस आपको कट शॉर्ट करके दिखाया। किसी भी अनजान के साथ बैठ के सब कुछ शेयर करने का कल्चर है हमारा।
और अपनी तो बोली में आप शब्द ही नहीं है, तू करके ही बात होती है। बट इस तू में एक अपनापन है, माँ से भी तू करके ही बात करता हूँ। ये प्यार है अपना। एनीवेज, ये अपने तरीके का सुकून है। दादी इधर देखो, एक फोटो खींचता हूँ मैं आपको। मेरे हाँ आओ ना इधर, थोड़ा इधर आओ। मेरे बल्ली हुई अरे बली की लेनी, आओ सुंदर छा तुम, नहीं बैठो। दादा की दारी दादा रहो ना 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 मैंने किला हैं मैं साथ पे बहुत फोटो वो आप मेरे को क्या हंसी स्माइल, इनका लो दादी नहीं थनता भले। सीसा तो हम दारी फोट बल्ली हुई